So here we are talking about classification of forest. This is one of the major important topic of social studies. This document discusses the basis and classification of forest types. जो जंगल होता है ना, उसके भी बहुत सारे प्रकार होते हैं. It begins by outlining 7 bases for forest classification. फॉरेस्ट के भी बहुत सारे बेस होते हैं जिसके ऊपर उनको क्लासीफाई किया जाता है. जैसे कि फिजियोग्नोमी, वो लगते कैसे हैं, फिजियोग्नोमी होती है उनकी फिजिक की स्टडी, उनका स्ट्रक्चर, उनके फंक्शंस, उनके फ्लोरिस्टिक्स, उनकी हैबिटेट, फिजियोग्राफी, हिस्ट्री, सारी चीज़ें होती हैं. इट देन डिस्क्राइब्स द 4 मेजर फॉरेस्ट कैटेगरीज, है ना. 4 मेजर फॉरेस्ट कैटेगरीज भी बताई गई हैं. ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं, सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं, टेम्परेट होते हैं, नॉर्दर्न कॉनिफेरस फॉरेस्ट होते हैं. For each category, it provides details on location, climate characteristics, examples of forest types. The document concludes by summarizing Champion and Seth's revised 1968 classification of forest in India. सेठ की रिवाइज क्लासिफिकेशन 1968 की दी गई है, विच डिवाइड फॉरेस्ट इनटू 5 मेजर ग्रुप्स. ठीक है, अब हम पढ़ते हैं. बेसिस ऑफ फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन क्या है, तो फिजियोग्नोमी को समझना होगा. जनरल अपीयरेंस ऑफ फॉरेस्ट, श्रब, हर्ब, ट्री, ग्रास, सीजनल चेंजेस. Structure, basis of stratification, that is the way in which different species are aligned in different layers of forest. Example, height and spacing. Function, on the basis of morphology, leaf size, stem and root character. This is function. Floristics refers to species present in a forest. Habitat, environmental conditions. Physiography refers to the natural features of the earth's surface. History refers to the past condition. Forest falls under 4 major categories: tropical, subtropical, temperate and northern coniferous forest. Tropical forest, देखो 4 तरीके के फॉरेस्ट बता दिए हैं, 4 मेजर कैटेगरीज. ट्रॉपिकल होते हैं, सब ट्रॉपिकल होते हैं, टेम्परेट होते हैं और नॉर्दर्न कॉनिफेरस होते हैं. तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं तो फाउंड इन द ट्रॉपिकल जोन, ट्रॉपिकल जोन में पाए जाते हैं. ओल्डेस्ट टाइप ऑफ फॉरेस्ट होते हैं अर्थ पर, काफ़ी पुराने होते हैं, बहुत टाइम से चले आ रहे होते हैं, मजबूत होते हैं. ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कैरेक्टराइज्ड बाय हाई टेम्परेचर होता है, हाई टेम्परेचर, हाई रेनफॉल एंड फ्लोरा एंड फौना अबंडेंस में होता है. हाई टेम्परेचर होता है मतलब थोड़ा जैसा भी टेम्परेचर हवा का वो हाई रहेगा. ट्रॉपिकल जो अभी हम देखते हैं आगे क्या बताया इसमें, हाई टेम्परेचर, हाई रेनफॉल, फ्लोरा एंड फौना अबंडेंस. द सॉइल इन दिस एरिया इज न्यूट्रिएंट तो होते नहीं हैं और एसिडिक सॉइल होती है. 2 टाइप्स होते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट. ट्रॉपिकल जो रीजन होता है अर्थ का, जब हम ग्लोब देखते हैं तो उसमें जो ट्रॉपिक होता है, आई थिंक इक्वेटर के आसपास कहीं होता है ट्रॉपिकल रीजन. तो ट्रॉपिकल रीजन और हम भी देखते हैं कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होता है और ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट होता है. फिर आता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. ठीक है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्या होता है, ऑल्सो नोन एज जंगल्स, इसको जंगल्स कहा जाता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को. दीज आर डेंस एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, फाउंड नियर इक्वेटर. हमने अभी पढ़ा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को नियर इक्वेटर पाए जाते हैं. कैरेक्टर्स होते हैं इसके, हाई स्पीसीज डाइवर्सिटी, स्पीसीज बहुत सारे प्रकार की होती हैं इसमें. रेनफॉल थ्रू आउट ईयर होता है, वार्म क्लाइमेट होता है, हाई ह्यूमिडिटी होती है, अबंडेंस ऑफ फ्लोरा एंड फौना. डोमिनेंट प्लांट हैव लार्ज एंड ब्रॉड लीव एंड दे प्रोवाइड शेड टू मैनी प्लांट्स. फिर आता है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, ऑल्सो नोन एज ट्रॉपिकल सीजनल फॉरेस्ट और मानसून फॉरेस्ट. ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, ट्रॉपिकल सीजनल फॉरेस्ट कहा जाता है और मानसून फॉरेस्ट कहा जाता है. फाउंड इन साउथ ईस्ट एशिया, इसको कहाँ मिलता है, साउथ ईस्ट एशिया में मिलता है. सेंट्रल और साउथ अमेरिका, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है. कौन, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट. ट्रॉपिकल रीजन में डेसिडुअस फॉरेस्ट भी पाए जाते हैं. मतलब देखो इसको सीजनल फॉरेस्ट तो कहते ही हैं, मानसून फॉरेस्ट भी इसको कहते हैं. हाई टेम्परेचर होता है इसका भी, रेनफॉल इधर हाई तो होगी ही होगी और टेम्परेचर भी हाई होगा ही. इसके जो पेड़ होते हैं वो लगभग 20 से 30 मीटर टॉल होते हैं और लीफलेस होते हैं ड्यूरिंग ड्राई सीजन. इसमें पत्तियाँ नहीं होती, लीफलेस होते हैं ड्यूरिंग ड्राई सीजन. देन आता है सेकेंड वाला जो आता है वो होता है सब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. सब ट्रॉपिकल हमने ट्रॉपिकल देखा, देन हमने सब ट्रॉपिकल देखा. फाउंड इन रीजन वेयर हाई रेनफॉल एंड टेम्परेचर, सीधी सी बात है. ठीक है, एग्जाम्पल होगा इसके, जैसे कि रेन फॉरेस्ट होते हैं फ्लोरिडा के, यूएसए में रेन फॉरेस्ट बहुत पाए जाते हैं. दे सीम टू बी एवरग्रीन बट शेड देयर लीव्स ड्यूरिंग समर सीजन. हमने देखा कि वो एवरग्रीन तो होते हैं पर समर्स में वो अपनी लीव्स को ज़रूर शेड करते हैं. टेम्परेट फॉरेस्ट, ठीक है, टेम्परेट फॉरेस्ट क्या होता है, फाउंड इन टेम्परेट जोन. इनका टेम्परेचर मॉडरेट होता है, रेनफॉल भी मॉडरेट होती है. 3 टाइप्स के होते हैं, टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, टेम्परेट रेन फॉरेस्ट. ये अलग 3 होते हैं टेम्परेट फॉरेस्ट. ठीक है, उसके बाद टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट क्या होता है. सबसे पहले हमें समझना है कि टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट क्या होते हैं. तो
सीन इन मॉडरेट क्लाइमेटिक रीजन, ठीक है, सीन इन मॉडरेट क्लाइमेटिक रीजन में देखने को मिलते हैं। ट्रीज़ हैव ब्रॉड लीव्स, ट्रीज़ की जो लीव्स होती हैं वो ब्रॉड होती हैं। दे शेड देयर लीव्स ड्यूरिंग विंटर, ये विंटर में अपनी पतझड़ करते हैं। फ्लरिश ड्यूरिंग स्प्रिंग तक ये पूरे कैसे हो जाते हैं, मतलब फ्लरिश हो जाते हैं पूरे। दे आर नॉट डेंस एंड एवरग्रीन, वो ज़्यादा डेंस नहीं होते और एवरग्रीन भी नहीं होते। इन समर डेज आर लॉन्ग, समर डेज में लॉन्ग होते हैं, प्लेंटी ऑफ मॉइस्चर कैरी करते हैं, एंगेज रहते हैं इन एक्टिव फोटोसिंथेसिस करने में। इन विंटर डेज शॉर्टर होते हैं, एटमॉस्फेयर कूल होता है बट ड्राई भी होता है। सो ट्री शेड देयर लीव्स टू रिड्यूस ट्रांसपिरेशन, ठीक है। एनिमल पॉपुलेशन इज रिच इन दिस एरिया। फिर आता है टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है, ऑल्सो नोन एज ए टेम्परेट एवरग्रीन वुडलैंड्स, intermediate between temperate deciduous forest and dry grassland. Dominant vegetation plant have needle leaves or slightly broad leaves. Temperate rainforest, coolest type of rainforest, rainfall usually high. Dominant trees include sequoia, eucalyptus. Animal population also rich here. फिर आता है नॉर्दर्न कॉनिफेरस फॉरेस्ट, जो आखिरी वाला है नॉर्दर्न कॉनिफेरस फॉरेस्ट। देखो ये क्या होता है, ऑल्सो नोन एज बोरियल फॉरेस्ट, कोल्ड फॉरेस्ट भी कहते हैं। नॉर्दर्न कॉनिफेरस मतलब ऊपर की साइड, मतलब जम्मू कश्मीर लगा लो, या फिर अगर हम वर्ल्ड लेवल पे देखते हैं तो जो नॉर्थ अमेरिका है, जो साउथ अमेरिका, इधर पाए जाते हैं नॉर्दर्न कॉनिफेरस फॉरेस्ट। और हम देखते हैं ट्रीज हैव नैरो नीडल लीव्स, ऐसी लीव्स होती हैं, नीडल लीव्स होती हैं, यहाँ तो पाए नहीं जाते। और अगर हम नॉर्थ ईस्ट में देखते हैं तो भी यहाँ पे मिल जाएगा नॉर्दर्न कॉनिफेरस फॉरेस्ट। Trees have narrow needle leaves. In these forests, summers are short and winters are long. Needle-like leaves prevent excess evaporation भी हटा देता है. Soil is acidic. Soil कैसी रहती है? Acidic रहती है. Mineral deficient रहती है. And they have slow decomposition. These is due to slow downward movement of water. Winter season is not good for animal because of that they migrate or disappear. अब देखो चैम्पियन एंड सेठ, जो दो जिनने क्लासिफिकेशन दिया है, जो दो जियोग्राफर्स थे, रिवाइज क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया 1968 में दिया है, ठीक है। 1968 में 5 मेजर ग्रुप कौन से थे? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट थे, माउंटेन सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट थे, माउंटेन टेम्परेट फॉरेस्ट थे, सब एल्पाइन फॉरेस्ट थे और एल्पाइन फॉरेस्ट थे। मॉइस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कौन सा था? देखो ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट, लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट, जो कि ये मॉइस्ट होते हैं। ड्राई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट। माउंटेन सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं, सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लीव्ड हिल फॉरेस्ट, सब ट्रॉपिकल पाइन फॉरेस्ट, सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट। ड्राई एवरग्रीन भी होते हैं जहाँ पे रेनफॉल नहीं होती, जैसे कि माउंटेन सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, माउंटेन टेम्परेट फॉरेस्ट, माउंटेन वेट टेम्परेट फॉरेस्ट, हिमालयन वेट टेम्परेट फॉरेस्ट, हिमालयन ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट, सब एल्पाइन फॉरेस्ट, इसमें सब एल्पाइन फॉरेस्ट आता है। और एल्पाइन स्क्रब भी होते हैं, मॉइस्ट एल्पाइन स्क्रब और ड्राई एल्पाइन स्क्रब। मेजर ग्रुप 1 ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। इसमें देखो सदर्न ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट और नॉर्दर्न ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है, सदर्न ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, नॉर्दर्न ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट होता है, अंडमान मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट, सदर्न इंडियन मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट, नॉर्दर्न इंडियन ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट। लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट, द लिटोरल फॉरेस्ट, टाइडल एंड फ्रेश वाटर स्वैम्प फॉरेस्ट, ये इसका क्लासिफिकेशन है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का, ठीक है। ये 7 क्लासिफिकेशन दैट दिए। देन ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, सदर्न ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन, इसमें सारी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स दी हैं। ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है। ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट, लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट जो नमी वाले होते हैं। ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट। मेजर ग्रुप 2 माउंटेन सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। यहाँ पे सब एल्पाइन फॉरेस्ट, मॉइस्ट एल्पाइन स्क्रब होते हैं, जैसे हाई हिमालयाज होते हैं, ठीक है, जैसे कि ईस्टर्न हिमालयाज होते हैं, इसका एक अच्छा एग्जांपल है। ड्राई एल्पाइन स्क्रब होते हैं जो सिक्किम में पाए जाते हैं, वेस्टर्न हिमालय सब एल्पाइन कॉनिफेरस फॉरेस्ट, ठीक है।